राम जय राम जय जय साने निरे गा रे निरे सा। श्री राम जय पुराने श्रोता हैं वो अपनी पुरानी जगह ग्रहण करें। कुछ लोगों की पांडाल में एक जगह बनती है और वो उसी जगह पर शोभायमान होते हैं। अभी रीजवास हमारे लिए नया है पर कलसाना हमारे लिए पुराना है। हाँ चैन है ऐसे ही आगे बढ़ती है। तो हरिद्वार की धरती पर
गंगा जी के किनारे अपनी जो नदी है उसका नाम क्या है? गंभीर है ना, गंभीर। वैसे नाम ही गंभीर है। गंभीर का मतलब है जिसकी गहराई बहुत ज्यादा हो, है ना। तो वहां नारद जी आयोजक हैं और यहाँ हमारे प्रीतम सिंह जी आयोजक हैं। वहाँ गंगा जी हैं और यहाँ गंभीर हैं। गंभीर नदी के तट पर, जिसमें हम लगभग 1 साल पहले उस किनारे पे कथा कह चुके हैं, अब 1 साल बाद इस किनारे पर, यानी दोनों किनारे हमारे हो चुके हैं। और नारद जी महाराज जब कथा कराते हैं तो शोर होता है कि कथा कहने कौन आ रहा है। बोले कथा कहने के लिए सनत कुमार आ रहे हैं। अच्छा, इतने बड़े संत जब कथा कहने के लिए आ रहे हैं तो जन जन में हवा फैलती है। जब जन जन में हवा फैलती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा चारों तरफ से कि भैया सनत कुमार कथा कहने आ रहे हैं तो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो चारों तरफ से सबसे पहला जो नाम लिया वो ऐसे ऋषि का है जिसमें इतनी क्षमता है कि विष्णु भगवान की छाती पर लात मार सके। भृगुर वसिष्ठस् च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादः। भृगु जी महाराज जब दौड़े हैं, अभी हम जैसे कलसाणा से निकले तो माताएं पुरुष भी बड़ी तेज तेज पांव धरते हुए चल रहे थे। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा ये कथा में जाने वालों के पांव हैं। कथा में जाने वालों की चाल थोड़ी सी अलग होती है कि हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएं, जल्दी से हमें जगह मिल जाए। पीछे रह गए तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। तो जब जल्दी जल्दी पांव, वक्तव्य में क्या खोल रखा है, जब जल्दी जल्दी पांव भृगु जी महाराज के, अच्छा सामान्य व्यक्ति कोई जल्दी जल्दी चल रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ा आदमी और जल्दी जल्दी चल रहा हो और दौड़ पड़े तो लोगों की दिमाग में प्रश्न आ जाता है। बोले ये जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, कोई बात होगी। तो भृगु जी महाराज को देखा और उधर जो है स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र जिनका नाम है वशिष्ठ, राम जी के कुल गुरु, उन्हें मालूम पड़ी कि सनत कुमार कथा कहने आ रहे हैं। हाँ, मैं देखो एक सामान्य एक गृहस्थ की का कथा कहना अलग बात है, और एक विरक्त का और एक संत का, और संत में भी जो सनत कुमार जैसे हैं जो रसिक हैं उनका कहना, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बड़ी पुण्यों के और कृपा के संयोग से होता है। तो क्या हुआ, वशिष्ठ जी चल पड़े। ऐसे जब ऋषि समाज चला तो सामान्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में एक सूचना गई कि जब ऐसे ऐसे भाग रहे हैं तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। हैं, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। तो जब ये दौड़ पड़े हैं
हवें कितनी आ रही है? हवें आ रही है उसमें से। और जो महापुरुष हैं इसमें वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन एक इसमें ऐसे दो महापुरुष हैं जो जिनकी आपस में बनती नहीं है, एक विश्वामित्र और वशिष्ठ। इन दोनों की महापुरुष होते हुए आपस में खटपटती, इतिहास जो जानते हैं उन्हें पता है। लेकिन ये दोनों कथा सुनने आ रहे हैं। मैं बात इसलिए भी कह रहा हूं कि रीजवास में कथा हो रही है, तो मेरा रीजवास के अपने सभी भक्तों से कहना है कि ये जो वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों की खटपट है, लेकिन कथा के लिए इन्होंने सोचा खटपट को बाद में कर लेंगे, ऐसा मौका फिर आने वाला नहीं है, कथा में जरूर चलें, क्योंकि खटपट तो होती आई हैं और होती रहेंगी, हैं? लेकिन ऐसे मौके पर इस खटपट को मिटा करके, क्योंकि भैया गुरु जी तो काऊ के अकेले के ना है, गुरु जी तो सबके हैं, कथा तो सबकी है। अरे भैया काऊ के छोरा को ब्याह हो तो जइयो चाहे मत जइयो, हैं? काऊ की और कोई फंक्शन हो जइयो चाहे मत जइयो, लेकिन ऐसे मौके को इन छोटी छोटी बातों के लिए चूक मत जाना। कोई रह मत जइयो भैया, कोई बह मत जइयो भैया। हमारी जो गंभीर नदी है, न जाने कितने सालों बाद अब की बार बही है, हैं? नहीं सूखी पड़ी रहती, लेकिन नदी जब आती है ना तो उसमें कूड़ा करकट बह जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई मनुष्य बह जाए तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही यह माया की जो चकिया है, जा में कोई बह मत जाना है, और ज्ञान की गंगा में नहाए बिना कोई रह मत जाना। हाँ, बात अच्छी लगो करे तो जोरदार ताली बजाया करो हृदय से। सतसंग की गंगा बह रही है, कोई रह मत जइयो भैया। ओ सतसंग की गंगा बह रही है, कोई रह मत जइयो। ये दोनों साइड में एक कार्यकर्ता बैठना चाहिए, जो कथा चालू हो जाने के बाद अंदर फूल फेंकना, प्रसाद चढ़ाना, अंदर मना रहता है। दोनों तरफ जो प्रसाद की थालियां रखी गई हैं, बस उन्हीं पे प्रसाद चढ़ाना है। उनको समझा देना दिमाग से, तुमको यहाँ नहीं बैठना है, फिर कार्यकर्ता को वहीं बैठना है। और भैया रीजवास वाले और कार्य कैसे व्यवस्था संभालनी है, क्या करना है, थोड़े पुराने अनुभवी हैं कलसाना के लोग, उनसे थोड़ी सी हेल्प ले लो, उसमें क्या बुराई है कि भैया अभी तो सेवा देने को तैयार है। हाँ, कोई रह मत जइयो भैया, कोई रह मत जइयो भैया। कल हम कलश यात्रा में आ रहे थे, तो मेरे कलसाना की माता बहनें वहाँ में भर के का कहते हैं बात जुगाड़ी के जन कहो वहाँ में भर के चली आ रही गीत गामत हुई। मैंने कि देखो मोते पहले हैं, मोते पहले। कोई रह मत जइयो भैया, कोई रह मत जइयो भैया। ओ सतसंग की गंगा बह रही है, कोई रह मत जइयो भैया। शुरुआत
साथ में अपना काम करो, धीमे धीमे समझ में आएगा व्यक्ति के। भैया संत भगवानों को पीछे से इधर लिया उनके आसन पे। भैया कार्यकर्ताओं को यहाँ छाती पे नहीं बैठना है मेरी पे। अपनी बेटा के ब्याह में लड़ुआ कोई ना खा पाए रहो। हाँ हाँ हरि वो। कोई रहमत जइयो भैया, कोई रहमत जइयो भैया। ओ सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया। प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट की निगाह केवल हम पे रहनी है और भर के तैयार रहना है, भीतर भीतर घुस जाना है। लेट अवेयर हुए तो मामला गड़बड़ है। हरि बोल। रीजवास में अंदर आवाज तो जा रही होगी, गांव में लगे हैं ना हॉर्न। हाँ, तो रीजवास में जहाँ तक मेरी आवाज, मेरे अपने हैं सभी, इसलिए मैंने स्पेशली ये बात कही है कि कोई बात मन में आपस में हो तो कथा के बाद में बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक भगवान का नाम हो, है ना, तब तक जो है
भगवान का नाम, संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी समझ करके भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलाद मृकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलाद। भागवत की कथा सुनते सुनते जब पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, धीमे धीमे ज्ञान और वैराग्य में अंदर से ऊर्जा आती गई, ताकत आती गई, युवान होते गए। और जैसे वो 7वां दिन आया, 7वें दिन भक्ति ने एक हाथ से ज्ञान का हाथ पकड़ा, एक से वैराग्य का हाथ पकड़ा और दोनों युवान हो गए और दोनों को खड़े करके भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हमारे जीवन में ज्ञान बहुत हो। हमारे संत भगवान पधारे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, जूड़ा बांध बांध के हैं, और सात्विकता से भरे हुए, साधना से भरे हुए। जब संत भगवानों का दर्शन होता है तो कथा सफल हो जाती है, यजमान का यज्ञ पूरा सफल हो जाता है संतों की कथा में आ जाने से। लेकिन साधक के जीवन में ज्ञान ही ज्ञान हो, भक्ति न हो, वैराग्य न हो तो मामला गड़बड़ है। भक्ति भक्ति हो, ज्ञान वैराग्य न हो तो भी मामला गड़बड़ है। और केवल कोरो वैराग्य वैराग्य हो, न ज्ञान हो न भक्ति हो तो भी मामला गड़बड़ है। तो बोले होना क्या चाहिए? बोले ये तीनों, जैसे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों समान बने रहें हैं तो शरीर मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। और एक ऊपर नीचे भयो है, सोई आदमी को जो कहता भैया मामला गड़बड़ है, हैं? छाती जकड़ ली है, कफ जब प्रकपित होता है। तो जहां तीनों एक समान बहते हैं, उसके जीवन में, उस साधक के जीवन में परम शांति का अनुभव होता है, बुद्धत्व का अनुभव होता है, शुद्धत्व का अनुभव होता है। इस प्रकार से जब ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों नृत्य करते हैं, नारद जी बड़े प्रसन्न भये, क्योंकि समाज के हित में, साधकों के हित में लगा हुआ साधु नारद है। और नारद जैसा साधु तभी प्रसन्न होता है। देखो भैया, चील घूम रही हो ऊपर तो क्या ढूंढ रही होगी? ज्वेलरी की दुकान। तो मरियो मरायो पोय हो पशु हैं, यही ढूंढ रही होगी। चील घूम रही हो तो यदि कोई डॉक्टर सवेरे सवेरे ठाकुर जी पे अगरबत्ती लगा रहा होगा तो
तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है भगवान से क्या कह रहे होगा, हैं? यदि कोई वकील जो है सवेरे सवेरे भगवान की आरती करने के बाद में कह रहा होगा तो क्या कह रहा होगा, आप सब जानते हो, है ना? लेकिन जब संत जो है भगवान के दरबार में जा रहा होगा और अपने भक्तों की याद उसे आ रही होगी, अपने संत समाज की, भक्त समाज की जब याद आ रही होगी, तो भगवान से एक ही बात कह रहा होगा कि हे ठाकुर जी, मेरे सारे भक्तों के जीवन में परमानंद हो, परम खुशी हो, समृद्धि से भरे हो, तो आनंद ही आनंद हो जा। तो नारद जैसा साधु फिर हैं, विरक्ता नाम शिरोमणि, जो विरक्तों में शिरोमणि है नारद जी महाराज। उन्होंने जब खुश देखा, आनंदित देखा, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों को, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सनत कुमारों से पूछा कि भगवान, इतना बड़ा काम केवल भागवत की कथा ने कर दिया, जिसे न वेद पाठ कर पाया, न गीता पाठ कर पाया, न उपनिषद कर पाई, न वेदांत कर पाया, जिसे भागवत की कथा ने कैसे कर दिया? बहुत प्यारी बात सनत कुमारों ने कही। बोले हे नारद जी, ये वेद है ना, ये वृक्ष हैं, वेद वृक्ष हैं, और वेदांत जो है ना वो वृक्ष का फल है। वेदों का अंतिम भाग ही वेदांत है, जिस वेद में तीन है, कर्म, उपासना और ज्ञान। जो ज्ञान है अंतिम में, वो वेदांत है। तो वेद और वेदांत और कर्म तो बहुत पीछे रह गया। ये सब जो है वृक्ष के तना, डाली, पत्ता और फल हैं, लेकिन इन सब से पेट नहीं भरता। तना में यद्यपि आम का रस है, लेकिन पी नहीं सकते। दांत गाड़ोगे तो वेदांती आ जाओगे, हैं? दांत गाड़ोगे तो वेदांती आ जाओगे, वो वाले नहीं, दूसरे वाले वेदांती हो जाएंगे। तो तने से भी रस नहीं मिलेगा, पत्ता से भी रस नहीं, गंध तो वैसी आवेगी। कभी आपने गन्ना का जूस पिया हो तो जो गन्ना की रस वाले नींबू की डाल जो है वह के संग पेर देता है, तो नींबू का स्वाद तो आता है, लेकिन उसमें नींबू का रस नहीं है, हैं? खुशबू तो आ जाती है नींबू की, लेकिन नींबू का रस नहीं है उसमें। तो डाली में भी रस नहीं है, तने में भी रस नहीं है, पत्ते में भी रस नहीं है। हाँ, फल में रस तो है, लेकिन केवल रस नहीं है। छिलका भी है, गुठली भी है, और उसमें आम की बात करें तो आम के भीतर जो जाला सा रहता है ना, वो भी दांत में फंस जाता है, वो भी है, हैं? तो फिर बोले ये कथा है जो है ना, जैसे हमारे बड़े बूढ़े गन्ना नहीं खा सकते, है ना? जिनके दांत नहीं है उन्हें सीधे गन्ना दे दिया जाए तो नहीं खा पाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ले जाके मशीनों पे गन्ना पेर दो जाए और रस निकाल लो जाए, तो फिर नहीं पी पाएंगे, हैं? फिर तो एक गिलास की जगह 2 पी जाएंगे, हैं? और कछु 3 पी जाएंगे, हैं? ऐसे ही ये जो भागवत की कथा है ना, ये निकर्यो निकरायो रस है, हैं? और एक और बात कहूं, वैसे वहां गन्ना के रस में तो केवल गन्ना का रस है, लेकिन कोई कोई दुकान ऐसी होती है जिसमें एक ही में कई चीज डाल देता है वो, हैं? ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। ऐसे ही स्वाद के जो जानकार लोग हैं, इनको कम किया करो भाई, वक्तव्य में भी तुम्हारा बना रहता है। जो स्वाद के जानकार हैं वे बता देते हैं कि इसमें अच्छा ये भी स्वाद आ रहा है, ये भी स्वाद आ रहा है, ये भी स्वाद आ रहा है। ऐसे ही शास्त्रों के, पुराणों के, वेदों के जो जानकार हैं वे बता देते हैं कि भागवत में ये श्रुति मिल रही है, ये स्मृति मिल रही है, ये वेदांत मिल रहा है, ये उपासना मिल रही है, उसमें स्वाद आता है, हैं? तो स्वाद का जान, आहा, ये इसका प्रतिपादन हो गया, ये इसका प्रतिपादन हो गया, हैं? इसलिए
भागवत जी और रामचरितमानस इन दोनों में सारे रस भरे गए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक पंक्ति कही, ढलता हुआ राग, ढलता हुआ। चार्यहु वेद पुराण अष्टादश, चार्यहु वेद चार्यहु वेद पुराण अष्टादश, छयो शास्त्र शव ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवश, सार अंश मत सवही की, आरती श्री रामायण जी की। वेद पुराण अष्टादश, छयो शास्त्र शव ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वश, सारयंश मत सबही की। दबी हुई चांटी के साथ में पीस चल रहा है, तो थप्पी लगवा लो, नहीं पैसा बेकार जाएंगे, बेकार चले जाएंगे। पूरे दिन के बेकार चले जाए तो दुख तो होता है ना। बजाओ, खुल के बजाओ आराम से।
वेद पुराणयाष्टदश। सनत कुमार गाते हैं, नारद जी गाते हैं, ये सब जो है इस जो कथा को गाते हैं इसमें सारे रस हैं, सारे रस। इसलिए हे नारद जी महाराज, इससे ज्ञान और वैराग्य। बेटा बातचीत किया करो तो पहले उधर ले जाया करो कोने में, हमारी छाती पे तुम सबको व्यवस्था संभाल रहे हो। देखो व्यवस्था संभालने वाले भी ऐसे होने चाहिए, व्यवस्था संभल जाए और काउए पतो न पड़े। कछु लोग ऐसे होते हैं व्यवस्था तो संभलना रही लेकिन दुनिया पतो जरूर चल रही है कि व्यवस्था बड़ी जोर शोर से आ रही है। राजस्थान में एक गांव में बारात आई, बारात जाके यहाँ आई गई, बाकी यहाँ कची होता नहीं हो तो माने सवरे कार्यकर्तन ते कह दी कि बारात जब आवे तो केवल ऐसो करियो पांडाल ते घर में और घर ते पांडाल में दौड़ लगाइयो। बोले परसनों का, बोले कछु नहीं। तो बोले फिर बातें होगा का, बोले वो मैं कर लूंगा जो कुछ होगा सो। बोले ठीक है। अब साहब बाराती आके बैठे, घंटन है कछु परसों ही नहीं करो। भीड़ जो है कार्यकर्तन की भीतर बाहर भीतर बाहर। बारात बोली साहब कछु आए रहो ना आए। अरे बोले हम हमारे कार्यकर्ता पसीना दे रहे हो, तुम्हें संतुष्टि ना है रहे हैं, हम पे तो भीड़ पड़ रही है, तुम्हें अपनी पड़ रही है। तो एक होता है कार्य को करना और एक होता है कार्य को दिखाना। तो सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन यह है कार्य होता रहे लेकिन पता न लगे कौन कर रहा है। सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, ये ऐसा रस है, ये ऐसा रस है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। लेकिन ये रस जो है भावुकों को अच्छा लगता है, जो भाव से भरे हैं, श्रद्धा से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। एक बार गुरु पूर्णिमा की बात है, आश्रम पे एक जो है राजस्थान से भर के गाड़ी गई, 4 व्हीलर भक्तों की। जब वो गाड़ी भर के गई तो नाश्ता में चल रहा था आलू और बेसन की सिकी भई पकौड़ी और सूजी को हलवा। तो उन्होंने आलू की पकौड़ी ली और वहां में 4 खा ली, 2 छोड़ दी और दोना फेंक दो। उनके संग में एक बड़ा समझदार सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने कहा भैया तूने 2 पकौड़ी दोना में छोड़ दी और फेंक दी, और ये देसी घी की सी खुशबू आ रही थी, अच्छी बनी होंगी, आश्रम की है, प्रसाद है। और बोले अभी रास्ते में हमने जो अमरूद खरीदे थे और अमरूद निकले आए वैसे कठा, न वहां कोई मिठास न कछु, लेकिन वो कठा निकल आए। अब वो फेंके नहीं पड़े। तो वो जो सज्जन था, सत्पुरुष था, उसने कहा कि वहां तो तुमने कठा अमरूद भी नहीं फेंका और यहाँ तुमने जो पकौड़ी फेंक दी, जबकि कहाँ वो कठा अमरूद और कहाँ ये पकौड़ी। तो वो व्यक्ति कहता है अरे भैया अमरूद कैसो हो पर वो पैसा ते आए वो को फेंके जा रहे हो, और बोले ये तो फ्री की पकौड़ी है, खाली तो ठीक है, नहीं खाली तो कोई बात नहीं है। बारात में ऐसा ही तो होता है, आधा फेंकता है आधा खबता है। लेकिन जब वही जलेबी या वही रसमलाई है जब दुकान पे ते ले जाते हैं, तो मैंने देखा है राजस्थान में दुकान पे ते जो ले जाते का है रबड़ी,
वो जो दौना में पत्तल के भीतर घुस जाते हैं ना, बबुआ अंगुरिया आते यूं दबाए दबाए के निकाल के बच्चे उसे जाता है, हैं? लेकिन कब जब मोल लें, ये ताली धीमी बजती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, बात समझ में आई नहीं है। तो जो भीतर तक, लेकिन उसमें जो या तो पैसाते आई हो या फिर बहुत भूखा हो, हैं? इन दोनों स्थितियों में आदमी उसको इतने प्यार से पाता है, इतने प्यार से। भर्तृ जी की माँ ने कहा था, बेटा एक बात ध्यान रखना, तू साधु हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन सुन, मेरो बेटा है ना, चाहे तू कितना बड़ा साधु है जाए, पर हमेशा 56 भोग पाना, अच्छा भोजन करना। भरत जी बोले, मां ऐसा ही होगा। तो भरतृ जी की जो मां की बात थी, वो भरतृ जी ने तो समझ ली क्योंकि बाको बेटा हो, लेकिन और लोग नहीं समझ पाए। एक बार जो है भरतृ जी महाराज संतों के साथ में रहते थे, और संत जो है एक जन पूछे कि प्रसाद पा लिया जाए, टाइम हो गया। बोले अभी नहीं, जरा 56 भोग बन जान दो। बोले 56 भोग कहाँ बन रहे हैं? बोले अंदर कुटिया में बन रहे हैं। जब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा व्यतीत है गए, तो भीतर से एक पोटरी सी निकाल के लाए, बा में भिक्षा की मांगी, वही रोटी हती। और दूसरा साधु बोलो, ले या सूखी रोटी तो 56 भोग कह रहे हैं, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कुटिया में कचू निकर के आओ, ये सूखी रोटी, और तुम तो कह रहे 56 भोग बन रहा है। बोले मैंने इन्हीं को 56 भोग बनाया है। बोले कैसे? बोले जब मुझे भूख कम होती है ना, तो हलवा में भी स्वाद नहीं आता हलवा जैसा, लेकिन जब कड़ाके की भूख लगती है, चाहे रोटी भले ही सूखी होए, और जब कड़ाके की भूख लगती है, तो सूखी रोटी भी 56 भोग का स्वाद देती है, सूखी रोटी भी 56 भोग का। तो ऐसे ही या जो भूखा होगा उसे भोजन स्वाद देगा, और जो भावुक होगा उसे भगवान की कथा स्वाद देगी। बोले ये कथा इतनी महान है? बोले हाँ। तो बोले ये कौन कौन से पापों को, विकारों को, कलमशों को नष्ट कर देती है? तब सनत कुमार कहते हैं, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगः। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः। क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः कलौ सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले जो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, बोले जब तक ये विकार बैठे हैं तब तक भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो बोले करना क्या पड़ेगा? बोले जैसे एक संत थे, उनका नाम था स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज। वृद्ध संत थे, मैं उनके साथ रहा। तो वो क्या करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, और भिक्षा मांग के लाते, और जो रोटी सब्जी थी उसको एक कपड़ा में बांध करके यूं गंगा जी में नेक यूं कर देते। मैंने कहा स्वामी जी आप क्या करते हो? बड़ी प्यारी बात कही। बोले इसमें जो ज्यादा नमक होगा, ज्यादा मिर्ची होगी, ज्यादा तेल होगा, वह सबे गंगा जी चाट गई, अब जो कुछ हमारे लायक होगा वो रहेगा। हैं? तो ऐसे ही
ये नमक तेल मिर्च मसाला जो अशुद्धता है और जहाँ से आयो का है वाकई विचार विकार भाव इसमें जो होंगे उन्हें भी गंगा ही चाट गई। अब ये भोजन सात्विक हो गया और हमारे लायक हो गया है। ऐसे ही जो भगवान के लायक बनना चाहता है तो भक्ति करना, कामी क्रोधी लालची इनसों भगत न होए, भगत करे कोई सूर्यमा जात पात कुल खोए हैं। तो ऐसे ही जब इनमें भक्ति नहीं होती तो करे क्या, ये कथा की गंगा में आ जाए और जा अपनी पोटरी है जा में डुबाए दे। जब 6-7 दिन रोज आवेगो तो एक अदना नमक बह जागो, एक अदना तेल बह जागो, एक अदना मिर्च बह जाएंगी। जब 6-7 दिन रोज जाओ डुबकी लगावेगो तो 6-7 दिना में बिल्कुल निर्मल है जागो, जे गंगा सवे चाट जाएगी। है प्रेम की ये गंगा, है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। गंगा ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, ये भक्तों की आरती है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। ये हमारी लहंगा लुगड़ा वाली जितनी माताएं हैं ये 3 घंटा में तो लहंगा लुगड़ा संभालती हैं। तब तक भजन पूरा हो जाए तो फिर मैं उदय कहते हैं कि जिन्हें भजन पूरा कर दो है। अब का मैं का तुम्हारे हिसाब से भजन चलाता रहूं। है प्रेम की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। अब भजन एक देर बाद आ गए। है प्रेम की ये गंगा। अब पहले तैयार है कि ठाड़ी है और ठाड़ी रही तब तक। है प्रेम की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, ये भक्तों की आरती है नित नई पुरानी। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, नई और पुरानी।
तुम्हारा कुर्ता जो नयो होगो वो पुरानो नहीं रहेगो, जो पुरानो हो जाओगो वो नयो नहीं रहेगो। लेकिन ये कथा ही ऐसी है कि ये नई होते पुरानी होते हुए भी ये हमेशा नई है, नई है, नई है, नई है, हैं? जब कलसाना में भई तो नई हती हैं, अब इतने दिन बाद है रही है तो अभी नई है। और जो वैसी बुद्धि के लोगों में कर, अरे अब ये तो भाई कलसाना में तुम सुने के नहीं आए फिर चल रहे, अरे भैया जिनको तो दिमाग खराब है, हैं? बिनो को दिमाग को सही है, वे जो ताश खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुगलई में लगे है, बिनो को दिमाग को बहुत अच्छा है, हैं? लेकिन जिन्हें भगवान की कथा में मन लग गया है उन्हें इनका दिमाग खराब लगता है। लेकिन ये तो वो समय बतावेगो, जादना गंभीर नदी के किनारे पे जब 2 मुट्ठी राख है जागी, तादना बतावेगो जिनको दिमाग पागल हो कि जिन तुम्हारो दिमाग पागल हो। मैं जब भी गंभीर नदी पे आता हूँ तो वहाँ रीजवास का मरघट है किनारे पे ही, वहाँ यहाँ की बड़ी बड़ी पुरखा, बड़ी बड़ी पंच पटेल, बड़ी बड़ी मुखिया सब राख के ढेर बनी पड़ी हैं। मैं सबके दर्शन करता हूँ, मैं पूछता हूँ कौन तो पंच पटेल नहीं है जाम बताओ। जाको नाम है शमशान, जहाँ शान समान हो जाए हैं, वाको नाम है शमशान। है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, ये भक्तों की आरती है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। बोले ये भागवत की जो कथा है ना, इसने बड़े से बड़े पाप को नष्ट किया है। ये पापों को खा जाती है, बुराइयों को खा जाती है। और वो जो गंगा जी है ना हरिद्वार में, वो तो तन को पवित्र करती हैं, मन को पवित्र करती हैं, पापों को नष्ट करती हैं, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है वो दोबारा पैदा नहीं होगी, इस बात की गारंटी नहीं देती वो जो गंगा जी है, हैं? लेकिन यहाँ ये रोजाना जब बुद्धि पे चोट करी जाती है और इसको बताया जाता है कि ये करना है और ये नहीं करना है, हैं? तो भैया नारद जी ने पूछा कि कोई ऐसा अच्छो सा प्रमाण दो जाने सब पाप करे हो और कथानेवा को उद्धार करे हो। बोले है। बोले नाम बताओ। बोले धुंधकारी। जो धुंधकारी जो था उसने सारे कुकर्म करे थे। सारे कुकर्म जब किए और उनके जो भाई थे संत थे जिनका नाम था गौकर्ण, और वे जब गांव में आए तो कभी भी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी गधा बन जाए, धुंधकारी। उन्होंने कहा आप कौन हो? बोले मैं धुंधकारी हूं, आपका भाई। बोले हमने तो आपका जो है ना पिंडदान कर दिया, उद्धार करने के लिए गया तक गए हम तो। बोले मेरा उद्धार एक पिंडदान नहीं 100 पिंडदान करे जाएं तो भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए मेरा उद्धार नहीं होगा क्योंकि मैंने इतने ज्यादा पाप करे हैं, इतने ज्यादा पाप करे हैं। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मे
न भविष्यति उपायमपरं कंचित् संविचारय साम्प्रतम्। बोले 100 पिंडदान करे जाए तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तुम एक आध कर आए होगे, मेरे पाप बहुत ज्यादा हैं। बोले मैंने संतनों को अपमान करो, मैंने माता पिता को अपमान करो, मैंने माँ को तो कुएं में ढकेल दिया, जो जननी थी मैंने उसका अपमान किया, जो मेरी हर तरह से पालन पोषण करता था और मेरा भला चाहता था, मैंने उस तक का, अपने पिता तक का अपमान किया। मेरो कल्याण पिंडदान ते कैसे होगो? पिंडदान ते तो बिन को कल्याण होतो है, जिनते कोई वैसे ही चलते फिरते छोटो मोटो कोई अपराध हैगो है हैं? मैं तो माता पिता का अपराधी हूं, समाज का अपराधी हूं, संतों का अपराधी हूं। स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तो अपने पापों से खुद जल रहा हूं, मैं तो अपने कर्मों से खुद परेशान हूं। इसलिए अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः। अहम त्वदीय भ्राता, मैं आपका भैया हूं। अहम त्वदीय भ्राता, लेकिन कर्मों से मैं आपका भ्राता नहीं हूं। कर्मों से तो मैं बहुत अलग हूं। इसलिए कोई दूसरा उपाय हो तो मेरा उद्धार का आप करिए। सुबह जो है गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान का अर्घ लगाया और प्रार्थना करी कि हे ज्ञान के देव, आपने तो हनुमान जी तक को ब्रह्म ज्ञान दिया था, आप मेरे भाई का उद्धार का रास्ता बताइए। तो सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। आप जो है भागवत की कथा का उसे श्रवण कराइए। बोले बहुत ज्यादा पाप करे हैं? बोले कितने करे हों? बोले हमारी जो गंभीर नदी में जो सरपत्तो ठाड़ों का है, मूज ठाड़ी का है, बाकी जो ऊपर की बाल होते हैं ना, बाल, और जब वो पक जाए और सूख जाए और बाको कितनों बड़ो ढेर होए, काटो कटायो सूख्यो भयो, तो बताओ बामे आग ते राख को ढेर बनावे के लिए क्या माचिस की जरूरत है? एक माचिस? हाँ, माचिस पूरी की जरूरत नहीं है, है? एक तीली की, एक काड़ी की जरूरत है। और चाहे कितनों होए, हैं? ऐसे ही ये भागवत की जो कथा है ना, इसके बारे में कहा है कि भागवत की कथा यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय में प्रवेश कर जाए तो जैसे एक तीली बहुत है पापों के उस मूज के भंडार को नष्ट करने के लिए, ऐसे हमारे पापों के भंडार को नष्ट करने के लिए एक श्लोक काफी है। भीतर चला जाए, आग केवल पकड़ जाए, हैं? आग केवल, और जब तक पकड़ना रही तब तक तो पता ना क्या तीली जर जाए, लेकिन आग न लगे। लेकिन यदि पकड़ गई, हैं? भैया एक श्लोक, एक मंत्र, एक नाम जप, एक कोई गुरु का दिया हुआ सूत्र जब हृदय में धारण कर ले हम लोग, हृदय में जब जगह बना लेता है, तो जब ही मंत्र हृदय धर्यो, जब ही श्लोक हृदय धर्यो,
भयो पाप को नाश। जो चिनगारी आग की परी पुराने घास। पुराने से पुराने घास के ढेर में, मूंज के सरपत्ते के ढेर में पुरानो कितनो होए, चाहे कितनो पुरानो हो, चाहे कितनो ज्यादा होए, हैं? तब जो है गोकर्ण जी महाराज ने कथा के लिए गांव में प्लान बनाया कि भैया गांव के बाहर कल ते कथा होगी। कथा का आयोजन रखा गया और जब कथा का आयोजन रखा पूरे गांव वाले बोले कि व्यवस्था बोले कछु नहीं, केवल आप आना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। जहाँ पे जो बने बतासे लाई केला जो कुछ बने सो ले आइयो, हैं? और नहीं बने तो कोई बात नहीं, कथा ही तो सुननी है। बोले ठीक है। देखो जो कथा का श्रोता होगा ना वो कभी भी व्यवस्था ज्यादा देखेगा नहीं, व्यवस्था पे ध्यान नहीं देगा। और जो कथा ते कछु लेनो देनो ना है वो आवेगो तो 50 तरह की बात बनावेगो कि एक बात है पीतम सी कथा तो करा रहे हैं पर इन्हें जी ढीलो काम है, को कछु न कछु ढूंढ लेगो। हमें तो मिलेगा चाहे न मिले, लेकिन वो कछु न कछु ने का न्योर कर लेते, ने का त्योर कर लेते। लेकिन बात जो पूछी आए ते जीव तो कह के घुस गई, ने करके देखा कह वो सरल है और करे वो कठिन है? कल एक आदमी कल कलश यात्रा निकल रही तो गांव में जो है ना एक जगह चाय बट रही, एक जगह केला बट रहे, एक जगह फिर दूसरी जगह फिर केला बट रहे हैं। तो हम तो ट्रैक्टर पे बैठे जी, बालक हमारे आसपास बैठे। मैंने कि भाई चाय तो मुँह फूंकते है, होठ जरामते है, और केला तो बढ़िया मुँह ठंडो कर रहे हैं। फिर हमने सोची आगे और भीड़ हो रही, कोने पे कलश यात्रा गई बाहर गांव के बाहर साइड में। तो हमने कि यूं भीड़ है रही, तो मैंने कि यहाँ का चुनना वो मिलेगा तो मऊ केला ही निकरी है। तो ने कछु अलग अलग होता तो फायदा रहता, लेकिन हमने तो सोच ली और कह ली, लेकिन कह वो सरल है, लेकिन जो करता है उससे पूछो कैसे कैसे करता है ना। तो मीन मेक निकालना बहुत सरल है, लेकिन व्यवस्था संभालना और करना बड़ा कठिन है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा आपको कुछ नहीं करना, केवल कथा मुख्य रहनी चाहिए, हैं? केवल कथा श्रवण करो। तो गोकर्ण जी ने जो है कथा का श्रवण कराया। रोज एक एक गांठ बांस की फटती चली गई जिसमें धुंधकारी बैठा था। अब बाहर से गांठ का मतलब है बांस की गांठ, लेकिन अंदर का मतलब है कि जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जड़ चेतन है ग्रंथ पर गई। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई।
ग्रंथि पर गई। हमारे वेदांत में, वेदांत का एक संस्कृत का ग्रंथ है, बहुत छोटा सा, शंकराचार्य भगवान का, जिसका नाम है तत्वबोध, और उसका हिंदी ग्रंथ है विचार चंद्रोदय और विचार सागर। उस तत्वबोध में बड़ी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जिसमें अध्यास की परिभाषा करी है अतस्मिंस तद्बुद्धि। जो वस्तु जहाँ स्वरूप से न हो और वो वहाँ भासे दिखाई दे, उसका नाम अध्यास है। उसी को ग्रंथि कहते हैं। जड़ और चेतन की ग्रंथि, यानी जड़ के जो धर्म हैं वो चेतन में भासें, और चेतन के जो धर्म हैं वो जड़ में भासें, उसे हम अन्योन्याध्यास कहते हैं। यही गांठ है, यही। और ये गांठ टूटती नहीं है, खुलती नहीं है, सुलझती है। ये क्योंकि उलझी हुई है, इसलिए सुलझती है। जो तोड़ने का प्रयास करेगा कभी नहीं टूटेगी। ये केवल, क्योंकि यदि सत्य हो तो टूटे खूटे, जब वो है ही नहीं तो फिर वो जदपि मृषा छूटत कठिनाई। तो तत्वबोध कहता है अतस्मिंस तद्बुद्धि, जो वस्तु जहाँ स्वरूप से न हो। तो ये जो शरीर है ना, ये जड़ है और हम चेतन हैं, लेकिन हमारी चेतनता से शरीर चेतन लगता है, और हमें अपनों कोई भानी नहीं है, तो हम जड़ की तरह अपने आप को समझते हैं। हम शरीर को लेकर के अपने आप को चेतन समझते हैं, ये है ग्रंथि, ये है गांठ। तो 7 दिना में जो 7 अध्यास आते, एक एक करके एक एक करके एक एक करके खुलते चले गए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। भाई संशय ही तो हमें भटकाए हुए हैं, और जब संशय निवृत्त होते चले जाते हैं धीमे धीमे, तो इस सब का धीमे धीमे बाधतान वृत्ति से एक एक का बाध होते होते अंतिम में जो रहता है वही मैं हूं, वही स्वरूप है हमारा। चाहे उसे कन्हैया का रूप कह लो, चाहे अपना रूप कह लो। जब कन्हैया की स्तुति होती है तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं। लेने के लिए धुंधकारी को 7वें दिन विमान आया। विमान उन्हीं को लेने के लिए आता है जिनकी ग्रंथियां सुलझ गई हैं, जिनके संशय मिट गए हैं, जिनकी ग्रंथियां बिल्कुल समाप्त हो गई, संशय समाप्त हो गया, उन्हें ही लेने के लिए विमान आया। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि ओहो, भगवान के दूत विमान लेकर के धुंधकारी को लेने आए, जबकि वो सभा का सर्वश्रेष्ठ पापी था। पापी नहीं, सर्वश्रेष्ठ पापी। अपचेत सुदुराचारो, दुराचारो ना, सु उत्तम कोटि का है। भजते माम अनन्य भाग। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि महाराज दूतो, तुम करे का रहे हो? यहाँ बड़े ते बड़ो पापी, बड़े ते बड़ो पापी यही है, और तुम जाए ले भी आयो। और यहाँ तो बड़े बड़े धर्मात्मा, महात्मा, संत हैं यहाँ बैठे, इनको काऊ विमान नहीं लाए।
तो बहुत प्यारी बात कही भगवान के दूतों ने कि ये जितने भी लोग बैठे हैं इन्होंने उद्धार का उद्देश्य लेकर के कथा का श्रवण नहीं किया। बोले काऊ ने वेदांत की 2-4 बात सीखवे के लें हैं, काऊ ने चौपाई रटवे के लें कि कहूँ कहूँ काम परे कहूँ बात परे हैं, या काऊ ने मनोरंजन के लें, या काऊ ने काऊ के लें कथा को श्रवण करो है हैं? एकमात्र धुंधकारी है हाँ? जिसने के केवल अपने उद्धार के लिए कथा का श्रवण किया है, उद्धार के उद्देश्य को लेकर के हाँ? संत भगवान बैठे हैं। एक दिन हरिद्वार मेरे बड़े प्रिय बड़े आत्मीय पूजनीय एक संत हैं, आचार्य हैं वेदांत के, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज। उनसे ऐसी वार्तालाप हो रही थी, तो वार्तालाप होते होते एक चर्चा चली। मैंने उनसे प्रार्थना करी कि महाराज जी एक बात बताओ, कि हम हमारे श्रवण करने के बाद में ये बात जो है जीवन में असर करती नहीं है, उतरती नहीं है, ऐसा इसका कारण क्या है? उन्होंने वहां कई बातें बताई, लेकिन एक बात और बताई जो मुझे यहां पेश करनी है। बोले हम स्वप्न में बैठ करके स्वप्न के मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। स्वप्न में बैठ करके स्वप्न के मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। हम जिसमें बैठे हैं उसकी उसका सत्यत्व तो उससे भी पहले बैठा है ना। स्वप्न में कोई कितनों का है कि स्वप्न झूठो स्वप्न झूठो स्वप्न झूठो, लेकिन स्वप्न से जगने के बाद ही स्वप्न झूठो होगा। स्वप्न में जब तक हम हैं तो जब तक अवस्था का अंतर नहीं होगा, जब तक उस अवस्था में से दूसरी अवस्था में जा नहीं पाएंगे, तब तक वाको मिथ्यात्व हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। और वो जो मिथ्यात्व है ना, वह अंतःकरण की जब पात्रता आती है तो फिर महापुरुष का कोई एक आध शब्द ही उस नींद को तोड़ के स्वप्न में से जागृत में ले आता है। तो श्रवण के साथ साथ हमें अपनी पात्रता कैसे डेवलप हो, इस बात का सतत चिंतन करना चाहिए। बात बड़ी प्यारी लगी, बड़ी अच्छी लगी, बड़ा आनंद आया, हृदय में ऐसे भीतर आई, ऐसे भीतर भाई कि सचमुच में हाँ, हमारे कुलाड़े भाई गुरु जी कहते हैं कि ब्रह्म हमें बनना नहीं है, ब्रह्म तो हम हैं ही, हम तो साधु बन जाएं, हम तो साधु बन जाएं। साधु बनने का मतलब है हृदय में हमारी पात्रता बढ़े हैं। नोई निवृत्त पात्र विश्वासा। हमारे जीवन में ऐसा हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि सिंगिनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। यदि साधारण पात्र में सिंगिनी का दूध यदि डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है? बताते हैं पात्र को फाड़ के बाहर निकल जाता है। अथवा ऐसे समझो, वो हमने न देखो सिंगिनी को दूध, न सोने के पात्र में कोई दोहत देखो। हम तो सीधी सी बात ले रहे हैं, गेहूं है हम चदरा में ले सकते हैं, लेकिन बामी हम घी लें तो क्यों भैया रीज बास क्यों? हम अपने चदरा में और हवाल गरम गरम बिल्कुल घी जो करो है, लोनी को घी बनायो ताकि भाई हम चदरा में लेंगे, तुम दे दोगी? नहीं दोगी कि बाबा ऐसा मत करो हैं। हम जो कहेंगे हम तो तुम्हें पैसा दे रहे हैं, दे दो, तो यूँ कहेंगे ना बाबा भले ही जब पैसा दो चाहे वैसे ले लो,
परजाम चदरा मत लो, मैंने बड़े मुश्किल से पहले गाय घास खवाई है, फिर दानो खवायो, फिर बड़ी प्यार से उसे पाला है, फिर जैसे तैसे दूध निकालो, गर्म करो, सहजो दयो, दही जमाई, माखन बनायो, ऐसे जाके घी बनो और तुम्हें चदरा में दे दे फैलावे के लिए हैं। तो जैसी धातु जैसा द्रव्य यानी वैसा ही पात्र होना चाहिए हैं। तो नोई निवृत्त पात्र विश्वास। राग बना दिया करो तो अच्छा लगेगा। मबल साधनिद पदम पगम रे सरे कब होंगे सन्यासी रे मनवा। हमारे गुरुजन कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, अरे ब्रह्म तो तुम हो ही, लेकिन चित्त से, हृदय से, अपने स्वभाव से इनसे साधु बन जाओ। साधु को मतलब सदैव भयो पात्र हैं। कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। कब होंगे सन्यासी रे। ब्रज के टूक मांगनी तखाऊं, ब्रज के टूक मांगनी तखाऊं, जग सो रहत उदासी रे मनवा। उपेक्षा सर्वभूतानाम एतावत् साधु लक्षणम भिक्षु लक्षणम। उपेक्षा सर्वभूतानाम। गोस्वामी जी एक तरफ रामायण में बड़े वेदांत की ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर जाते हैं, लेकिन जब अपने हृदय की बात गोस्वामी जी राम जी से कहते हैं, कब हूँ कि हो यही रहने रहूंगा, कब हूँ कि हो यही रहने रहूंगा। श्री रघुवीर
संत स्वभाव गहोंगो। ब्रज के टूक मांगी नित खाम, और जग सो रहत उदासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। भूमंडल विगत वैर विचरूं भूमंडल, सबके ओर पुर वासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। कब हो कि हो यही रहने रहूंगो। धुंधकारी के दोषों को, नमक को, तेल को चाट गई ये कथा की गंगा और उसके परम पवित्र कर दिया। लेकिन उद्देश्य लेकर के ये वो बैठा था उद्धार का। इसलिए श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतम्।